और राम राम है, ये राम मेरी आवाज है, राम मेरा ईमान है, राम मेरा वचन है, राम मेरा व्यवहार है, राम मेरा संस्कृत है। निर्माण पूरा हो जाए प्राण प्रतिष्ठा का तभी विधान है, लेकिन तब विधान चुनाव टल जाएगा तब फिर प्राण प्रतिष्ठा को क्या करेंगे। भाजपा 2 सीट वाली राम मंदिर के पक्ष में खड़ी हुई थी कि राम मंदिर वहाँ पे बनना चाहिए, और ये 400 सीट वाले जो है उसके विरोध में रावणी सेना के तरीके जो खड़े हुए थे, ये जब सीधे 400 से 40 पे आ गए तब इनको पता लगा कि अरे ये भगवान है। 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, लोगों को कपड़े पहनने का सलीका आ गया। नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी करीब है और राम मंदिर का उद्घाटन की तारीख दिन ब दिन करीब होती जा रही है, लेकिन कांग्रेस आला कमान को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण भेजा था, जिसको कांग्रेस आला कमान ने ससम्मान अस्वीकार कर दिया है, ये कहकर कि ये बीजेपी और आरएसएस के द्वारा भेजा गया, हमें मंदिर समिति के द्वारा राम मंदिर के लिए निमंत्रण नहीं भेजा है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कांग्रेस को ये निमंत्रण अस्वीकार करना चाहिए था या स्वीकार कर लेना चाहिए था? देखिए, ये धर्म का मामला है और पार्टी के राष्ट्रीय नेता लोग हैं, वो अपने पे विचार करें, लेकिन मेरी सोच है कि अगर कहीं से कुछ होता है, अगर आपको आमंत्रित किया जाता है और फिर जो आमंत्रित करने का अधिकार रखता है वो आमंत्रित करे तो अच्छी बात है। कभी कभी देखिए समाज में भी होता है, चिट्ठी पे चिट्ठी तीसरा आदमी भेजता है, जैसे हमारे रिश्तेदार भी नाराज हो जाते हैं अगर चौथे व्यक्ति से आपने शादी विवाह का कार्ड भेजवा दिया। उनका मतलब है कि घर परिवार का कोई व्यक्ति जाके दे। उसी तरह से जो वहाँ के मूल लोग हों जिनके अधिकार में वो निमंत्रण दे, अच्छी बात है। वैसे निमंत्रण दे या न दे, लोगों की भावना है, जाना चाहिए। और बताइए। जिस तरह कांग्रेस का पार्टी का कहना यह है कि अभी राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी निर्माणाधीन राम मंदिर का ही मतलब उद्घाटन कर रही है, तो जब राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो फिर इसका उद्घाटन क्यों किया जा रहा है? भैया, उसमें भी सनातन धर्म के बहुत मानने वाले हैं, वो जानते हैं कि सनातन धर्म में क्या है। जब किसी चीज का पूरा निर्माण हो जाता है तब उसका उद्घाटन होता है या प्राण प्रतिष्ठा होता है। अर्धनिर्मित का उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। उनके यहाँ भी लोग सोचे होंगे, जैसा भी उन लोगों ने विचार बनाया होगा, तो वो लोग तो सही कह रहे हैं कि कोई भी बात हो, कोई भी नवनिर्माण होता है तो उसका उद्घाटन पूर्ण होने पर होना चाहिए। सनातन धर्म में यही कहा गया है। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते। क्या ये बताइए, राम मंदिर जिसका भी निर्माणाधीन है, जिसका भी पूरा निर्माण नहीं हुआ है, उसका उद्घाटन समय से पहले होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? देखिए, जहाँ पे रामलला चुनाव को देखते हुए जो उद्घाटन हो रहा है, सही हो रहा है गलत हो रहा है? चुनाव के देखते हुए नहीं है, जो है ये निर्माण पूरा नहीं हुआ तो चुनाव को देखते हुए निर्माण की प्रक्रिया जो है वो लंबी चलने वाली है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है जो है, तो उसका इंतज़ार करने के लिए जो है वो जरूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि देखो, उनका जहाँ पे रामलला विराजमान है वहाँ का जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, बाकी कार्य वो चलता रहेगा जो है। भैया, मंदिर का निर्माण ही कहाँ पूरा हुआ है अभी? नहीं, जहाँ पे रामलला विराजमान हैं, तो विराजमान तो पहले भी थे। नहीं, तब तो उस समय में तो टेंट में थे ना। हाँ, तो टेंट में भी थे तो विराजमान ना, लेकिन अब मंदिर का जब निर्माण पूरा हो जाता नहीं, तब कर लेते। मंदिर का तो निर्माण जो है चल ही रहा है, सतत चल रहा है जो है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ये कहकर निमंत्रण स्वीकार कर दिया कि अभी राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे, ये बीजेपी इसका चुनावी फायदे के लिए प्रचार कर रही है। हाँ, बात तो सही कह रहे। निर्माण पूरा हो जाए प्राण प्रतिष्ठा का तभी विधान है, लेकिन तब विधान चुनाव टल जाएगा तब फिर प्राण प्रतिष्ठा को क्या करेंगे। चुनाव के सहारे नैया पार करने की आपको लगता है चुनाव के सहारे हो रहा है सभी? हाँ, चुनाव के सहारे नैया पार होने का ये बस खेल। हाँ, ये बात। कुछ और लोगों से करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के निमंत्रण को इसलिए स्वीकार कर दिया कि अभी राम मंदिर निर्माणधीन है। जी, तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने सही किया गलत किया है? नहीं, कांग्रेस ने ठीक किया है। अभी निर्माण अधूरा है। अधूरे चीज़ की कोई जो है नहीं होता है। अच्छा। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। अच्छा, चुनावी मुद्दा लग रहा है आपको? जी, चुनावी मुद्दा है 2024 का। 2024 का जी। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये कहकर राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है कि राम मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है और भारतीय जनता पार्टी इसका चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, इसलिए हम इसको निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। देखिए,
राम जन्मभूमि, राम की स्थापना, राम के प्रति राम बुलावा, अगर राम ने बुलावा किया है तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी अब तक अस्वीकार करने का पीसीसी को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है, पहला चीज। दूसरा चीज कि माननीय उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सारे नेता 15 तारीख को रामलला का दर्शन करेंगे। और मैं कांग्रेस है, राम को चाहती है, राम के प्रति आस्था है, और राम जो है, राम के प्रति कोई किसी का विरोध नहीं है। नहीं, राम के प्रति विरोध कांग्रेस पार्टी नहीं जता रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि राम मंदिर का निर्माण अभी पूरा हुआ नहीं है, समय से पहले इसलिए उद्घाटन कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव आ करीब है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर पार्टी ने अपना मोनोपोलियो को सार्वजनिक किया है तो सोच समझ कर की होगी, मैं उसको समर्थन करता हूं। आप समझिए कि अब तक हम लोगों ने यही देखा है कि भगवान परसोत्तम राम का सबसे बढ़िया दिन रामनवमी है। तो क्या जरूरत है राम को कि अब 22 तारीख को ही आप स्थापना कर रहे हैं? ये तो रामनवमी के दिन भी कर सकते थे। सारे शंकराचार्य ने देश में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए 22 तारीख को कर रहे हैं। तब तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आपका राम जो है चुनावी है। आप केवल चुनाव के लिए राम का स्थापना कर रहे हैं। तो ये आप नहीं जानते तो पूरा देश जानता है। तो तब तो ये चुनाव का मामला है। तो चुनाव, उनको मुबारक हो, अपने चुनाव का स्थापना करने जा रहे हैं। सरकार को, मोदी जी को और उनके समर्थकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपने वोट रूपी राम का स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी। तो आपके जो राम हैं, मतलब उनके तो राम वोट रूपी हो गए हैं, अब आपके भी राम बचे होंगे किसी न किसी रूप में। तो हम दर्शन करने तो राम का 15 तारीख को चल रहे हैं। अच्छा, हम अपने आप 7 दिन पहले और जा रहे हैं उद्घाटन करने? नहीं, हम उद्घाटन न स्थापना, हम कोई शंकराचार्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य नहीं है कि जाएगी स्थापना करेगी। हम कांग्रेस पार्टी राम भक्त है। वो जो है अपना, आप राम भक्त ज्यादा हैं जो 7 दिन पहले जा रहे हैं। जी, हम स्थापना करने नहीं है, हम तो उस मट्टी का सलाम करने जा रहे हैं, हम उस मट्टी का सम्मान करने जा रहे हैं। हम बस उस मट्टी में जहां भाजपा कह रही है कि राम यही विराजमान है, तो हम उस स्थल का नमन करने जा रहा हूं, प्रेरणा लेने जा रहा हूं, आशीर्वाद लेने जा रहा हूं कि मैं रावण रूपी सेना को परास्त 2024 में कर सकूं, इसलिए मैं जा रहा हूं दर्शन करने। रावण रूपी सेना कौन सी है? रावण रूपी 2 ही तो है। कौन कौन? एक हम है जो राम रूपी है, और एक वो है जो धर्म को नहीं मानते, राम की मर्यादा को नहीं मानते, हमारे शंकराचार्यों को नहीं मानते, उनका नाम क्या हमारी है? परंपरा को नहीं मानते। वो तो नाम आप भी जानते हैं। तो आप देश की जनता को ही बता दीजिए। नहीं, देश की जनता भी जानती है। कोई उससे अनभिज्ञ नहीं है। और राम है, ये राम मेरी आवाज है, राम मेरा ईमान है, राम मेरा वचन है, राम मेरा व्यवहार है, राम मेरा संस्कृत है। अगर आगे मोदी जी के कुछ ना है? मोदी जी क्या है? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मोदी जी के राम जी कुछ नहीं है क्या? मोदी जी के राम जी अभी मोदी जी का फैसला है कि उनका राम है कि नहीं है। हमारा राम है। मैं बोल रहा हूं आपके चैनल पर, आप राम के रूप में हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं राम के रूप में आपका जवाब दे रहा हूं। अब मोदी जी का राम है कि नहीं है, ये मोदी जी से पूछ लीजिए। तो 22 तारीख में उनके राम है, इसलिए उनको प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल, उनको 22 तारीख कर ले, 22 जून कर ले, 22 अक्टूबर कर ले, 22 मार्च कर ले, ये प्रधानमंत्री है, राजा है, उनको कौन रोक सकता है? ये बताइए, मोदी जी जो 2024 के चुनाव को देखते हुए 22 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं राम मंदिर का, इसमें चुनाव में कितना फायदा होगा? जब आपने कह ही दिया कि चुनाव 10 साल में एक ही योजना मोदी जी की थी, राम, जो उनके राम है, वो अपने राम को स्थापित करने जा रहे हैं। और उस राम को स्थापित करने के बाद उस राम से आशीर्वाद लेंगे कि हमको तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। तो वो आशीर्वाद, वो उनके आस्था का मामला है, उनके आस्था पर मेरे तरफ से कोई सवाल नहीं। ठीक, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं।
कांग्रेस पार्टी ने ये कहकर राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार कर दिया है कि राम मंदिर का निर्माण होने में भी 5 साल पूरे लगेंगे, लेकिन 5 साल पहले ही इसलिए राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव आ रहा है, वोटों की फसल काटनी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हाथ जोड़ से धन्यवाद करता हूं कि जो राम जी का विरोध करते थे, आज वो भी जो है उद्घाटन में जाने के लिए जो तैयार हो गए हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो है उनके लिए ये चीज़, और दूसरी चीज़ कौन करता था? सुन लीजिए, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, जब राम जी का और रावण में जब युद्ध हुआ था तो रावणी सेना को थोड़ी ना पता था कि ये भगवान है। अगर उनको ये पता होता तो जाके उनका आशीर्वाद लेते, युद्ध थोड़ी ना करते उनसे। और वैसे ही ये 400 सीट वाले विरोध में खड़े हुए थे और भाजपा 2 सीट वाली राम मंदिर के पक्ष में खड़ी हुई थी कि राम मंदिर वहाँ पे बनना चाहिए, और ये 400 सीट वाले जो है उसके विरोध में रावणी सेना के तरीके जो खड़े हुए थे, ये जब सीधे 400 से 40 पे आ गए तब इनको पता लगा कि अरे ये भगवान है। अच्छा, तब इनको पता लगा। और आज यही लोग उनकी 400 सीटें थी, एक मिनट बताइए। जब उनकी 400 सीटें थी तब उन्होंने राम मंदिर के लिए ताले खुलवाए थे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, वो ताला नहीं खुलवाया गया था, वो तो एक एहसान किया गया था हिंदुओं पे। हाँ, कि भाई हम भी हैं, हिंदू हैं, हिंदू का सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई एक मुद्दा बता, 2014 से पहले इतने धमाके होते थे, कहाँ पे धमाके नहीं हुए हैं? मुंबई में धमाके हुए, बेंगलोर में धमाके हुए, कानपुर में। तो सुन लीजिए मेरी बात। अरे सुनिए, एक भी दंगा बता दीजिएगा आप मुझे, एक भी दंगा आप मुझे बता दीजिएगा। दंगा नहीं हो रहा? बिल्कुल, कहाँ हो रहे हैं आप बताइए, कहीं मुझे दंगा हुआ है बताइए। जयपुर के अंदर दंगा हुआ है। क्या, किसकी वजह से हुआ है, अब ये बता दीजिए आप। अब ये किसकी वजह से, ना किसकी वजह से, ये छोड़ दीजिए। अब ये क्या होता है, इससे पहले दंगे हमेशा, सुन लीजिए, दंगे हमेशा दंगाइयों की वजह से होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ? बिल्कुल सही बात है। तो इसमें अब आप सुन लीजिए, आंकड़े उठा के आप देख लीजिएगा, 2014 से पहले की सरकारों में कितने दंगे हुए हैं और 2014 के बाद कितने दंगे हुए हैं, ठीक है। केंद्र की और उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद केंद्र जो है- सरकार आंकड़े देती है, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी हाँ। पार्टी से ज्यादा दंगे योगी जी की राज में हुए हैं। ये केंद्र सरकार, अमित शाह का गृह मंत्रालय बोल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, किसी के भी, ठीक है। सबसे पहले जो चीज, और किसी के ऊपर ब्लेम लगाना भी गलत है। हाँ, सही बात है। जो आपके आंखें के सामने हुआ है अब उसको मानिए। अब आंकड़े हटा दिए, आंकड़े में तो बहुत कुछ दिखा दिया जाता है, लंबी चौड़ी लिस्ट बना देंगे कि हमने इतने धमाके किए, क्या हमने किए हैं? हमने तो कोई धमाके नहीं किए। वैसे ही सेम चीज है कोई नहीं आंकड़े। करवाता। हाँ बिल्कुल। अब उस मुद्दे पे आइए ना, अब मुद्दे से भटकाइए। देखिए, मुद्दे से भटकिए, आप बोल रहे हैं कि कितने 2014 से पहले कितने मुद्दे से धमाके होते भटकिए, थे? मुद्दे से भटकिए नहीं, आप मुद्दे पे रहिए। हाँ, सबसे बताइए। पहले राम मंदिर पे आप बात कर रहे थे, मंदिर पे, आप मंदिर पे बात करिए। हम तो सीधा जानते हैं कि 2014 से पहले कोई जो है राम मंदिर का नाम नहीं लेता था, कोई राम मंदिर पे बात नहीं करता था। जो आज लोग कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा वहाँ पे, मैं दर्शन करने जाऊंगा। अच्छा, ईमानदारी से बताना, 2014 से पहले राम मंदिर का जिक्र वो भारतीय जनता पार्टी करती थी। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे होते थे, सिलेंडर 400 रुपए कैसे हो गया है, पेट्रोल 60 रुपए कैसे हो गया है 55 रुपए से, आप सुनते हाँ, रहिएगा। बोलते जाइए, फिर मैं और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दे होते थे, देश के अंदर बेरोजगार इतनी होगी, 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाजपा ने अपनी सरकार किस मुद्दे बनाई थी? सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के मुद्दे पर। बिल्कुल। तो राम मंदिर तो भाजपा का ही मुद्दा नहीं था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा। आप राम आप 2014 का मैनिफेस्टो निकाल लीजिए, 5वें पेपर पे उनका। अरे भाई, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप क्या मतलब जो है ठगबंधन वाली चीजें मुझसे मत करिए। आप मुद्दे पे बात करिए, मैं मुद्दे पे बात करूंगा आपके चैनल पे। हाँ, बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राम मंदिर का मुद्दा भाजपा ने ही उठाया था, ठीक है। मालूम है, वो मालूम है। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि भाजपा ने नहीं उठाया था राम मंदिर के लेकिन मुद्दे पे? 2014 आप के फिर चुनाव को कैसे आप बोल कह रहे सकते हैं? हैं? नहीं, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, गलत चीज है, गलत आप चीज कह रहे हैं, मैं आप कह रहा इस हूँ। चीज को एक्सेप्ट करिए कि आपने उस चीज को बोला। नहीं, मैंने बोला 2014 में भारतीय जनता पार्टी का पहला मुद्दा ये था, सबका साथ, सबका विकास। आपने बिल्कुल, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा उनका 5वें पेपर पे था, मैनिफेस्टो में। आप मैनिफेस्टो निकाल लीजिए 2014 का। 370 था, 370 भी उनका 5 नंबर पे था, हटा दिया। हटा। राम मंदिर का था, हाँ, क्या हुआ, बना? लेकिन 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली। सुन लीजिए, अरे फिर वही चीज है, 2 करोड़, आप 2 करोड़ नौकरी पे आप पड़े हुए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप आंकड़े उठा के देखिए। अभी यूपी में निकली 60,000 62,000 में 2 करोड़ में कुछ फर्क तो होता हो। अरे बिल्कुल 60 का कम नहीं हो गया, 60 का आधा हो गया जो है। प्राइवेट हो गई है, एयरपोर्ट प्राइवेट हो गए, जाके देखिए कितने लोग भर्ती के हो गए वहाँ पे। पहले नहीं थे सरकारी। सुन लीजिए, अरे यार कैसी बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल अजीब बात जो कर रहे हैं। जो यहाँ का लखनऊ का एयरपोर्ट था, कर्मचारी तो पहले भी उस पे थे और ज्यादा थे, अब प्राइवेट में ज्यादा कम हो गए। और बिल्कुल, आप काम नहीं करेंगे, आप बैठ के हरामखोरी करेंगे, आपको 50,000 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए हैं, उसी सैलरी में 10 लोग रखे हुए हैं कर्मचारी। क्या बात कर रहे हैं आप? जाके देखिए एयरपोर्ट की हालत, देखिए जाके कितना चमक गया है। स्टेशन कोई चले जाइए, वहाँ पे देख लीजिए, पहले की देख लीजिएगा क्या दुर्दशा थी। क्या बात कर रहे हैं भाई आप?
1 लाख रुपए एक कर्मचारी ले रहा है जो जिसको जो है ABCD नहीं आती है। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और क्या, जाइए आप पता करिए जाके रेलवे में, इससे पहले प्राइवेट होने से पहले देख के आइए है, वहाँ पे सफाई कर्मचारी 70,000 रुपए सैलरी वेतन उठा रहा है, काम कुछ कर नहीं रहा है, अपना बैठ के कुर्सी तोड़ रहा है। वहाँ पे जाके एक 6,000 10,000 रुपए का एक लड़का रखा, उससे काम करवा रहे हैं। अब वही सब तो नरेंद्र मोदी जी ने सही किया, बिल्कुल सही किया, और यही होना चाहिए। एक जने एक सैलरी में 10 लोगों को वहाँ रखा गया है रेलवे में। आप जाके आंकड़े उठा के देखिए, जो लोग कह रहे हैं रेल बिक गया, तेल बिक गया, सब बिक गया, इनकी दिमाग की बुद्धि बिक गई पूरी। क्या बात कर रहे हैं भाई, बिल्कुल बिक गई। आप पूरे आंकड़े उखाड़ के देखा करिए ना। मैं इसी के आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए, ना सरकारी रहे ना कुछ रहे, सब प्राइवेट हो, पूरी सत्ता प्राइवेट हो। हम तो कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, बिल्कुल होना चाहिए। 70,000 रुपए बताइए एक कर्मचारी अगर पा रहा है। अगर सब कुछ प्राइवेट हो गया, 1 मिनट, तो आपको मरने के लिए अस्पताल में बेड भी नहीं मिलेगा। बोल लीजिए, मेरी बात सुनिए। तो आपने मुद्दा उठाया, बहुत से लोगों के यही लोग के लोग ही बोलते हैं कि रेल बिक गई, तेल बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं उस पर वो बिका, बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट ही होना चाहिए भाई। आप 70,000 की सैलरी पाने वाला अगर उसमें 7 लोग रखे जा रहे हैं तो भाई ये कहीं ना कहीं भाई रोजगार ही दिया जा रहा है। और रोजगार के मुद्दे 2 करोड़ लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, आप उठा के आंकड़ा देख लीजिएगा जब से प्राइवेट हुआ ये सब सेक्टर, और कितने रोजगार लोग कर रहे हैं आराम से। धन्यवाद। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के निमंत्रण को ये कहकर स्वीकार कर दिया है कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो अधूरा है और 5 साल बाद जाकर उसका निर्माण पूरा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसका निर्माण इसलिए करवा रही है कि वो उसका चुनावी फायदा उठाना चाहती है। देखिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। पूरी तरीके से अभी जिस तरीके की बात आपके चैनल पे हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कैसे है? भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है, क्योंकि वो हर चीज को जो है प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो हम तो ये जान रहे हैं कि हो सकता है 2024 के चुनाव के बाद में भारत को भी चाइना को दे दें प्राइवेट कि चलो हम ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ, हो सकता है। नहीं होगा। मोदी है, सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, मोदी सब कुछ मुमकिन है। पूरा तो देश ही लीज पे पूरे देश को लीज पे दे सकते हैं। जब वो रेल दे सकते हैं, हवाई जहाज दे सकते हैं, सेना दे सकते हैं, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जहाँ तक बात इस चीज की है, और 10 साल हो गए सरकार को, केंद्र सरकार को, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। समझ गए आप? ये आपको शायद नहीं पता होगा, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। कहाँ मिला है? मिल गया। कहाँ? आपको ये रोजगार नहीं है? ये जो आप आईडी लिए घूम रहे हैं चैनल के, तो ये भी आपका रोजगार है। ये ठेला लगाए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए ना। ठेला तो पहले भी लगता था। ये भी रोजगार में शामिल है। कैसे शामिल है? बिल्कुल रोजगार में शामिल है। अच्छा, आप ये चैनल चला रहे हैं, ये भी रोजगार में है, और ये ठेला लगा रहे हैं, ये भी रोजगार में शामिल है। और ये दिखाइए, ये भी रोजगार में शामिल है, ये भी रोजगार में शामिल है। इस वजह से मोदी जी ने जो वादा किया था कि साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी, रोजगार, और 15 लाख रुपए की बात है जो आप कमा रहे हैं इधर उधर से। तो ये मनमोहन सिंह के जमाने भूखे मरते थे क्या ये? मनमोहन सिंह जमाने में ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे। अच्छा, नंगे फिरते थे, नंगे घूमते थे। और रोटी के तौर पे क्या खाते थे? गोबर खाते थे। गोबर खाते थे। समझ रहे हैं आप? तो आप क्या खा रहे हैं? 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, लोगों को कपड़े पहनने का सलीका आ गया। अच्छा। समझ रहे? इससे पहले लोग टाट और पेंदाव, पत्ते, ये वो सब लपेटते थे। लग रहा मजे ले रहे हो? नहीं, मजे नहीं ले रहे हैं। जो हकीकत है वो हम बता रहे हैं आपको। मजे लेने की बात नहीं है, जो हकीकत है। तो आप भी पत्ते लपेटते थे क्या? पूरी तरीके से, पूरी तरीके 2014 का पहला फोटो दिखाइए। पूरी तरीके से। मेरा फोटो है नहीं 2014 से पहले का। अच्छा। अब कहा है आप ले रहे हैं, इसमें फोटो है। तो इस वजह से जब वो कैमरे नहीं चलते थे ना, अब कैमरे हैं। जो मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ, बिल्कुल 2014 में आजाद हुआ है क्या? पूरी तरीके से देश 2014 में आजाद हुआ है। इससे पहले ये हिंदुस्तान, भारत जो है, ये गुलाम था। किसका? आप नहीं समझ लो किसका गुलाम था? आप नाम ही बता दीजिए। नहीं, किसका गुलाम था नहीं पता? आप नाम बताइए। काले अंग्रेज चले गए थे। कांग्रेसियों गुलाम था क्या? काले अंग्रेज चले गए थे और गोरे अंग्रेज आ गए थे। अच्छा। समझ रहे हैं आप? हम पलट के कह रहे हैं, गोरे अंग्रेज जो है, तो इस वजह से सारे लोग जान रहे हैं जो मुद्दों की बात होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। कौन से मुद्दे की बात नहीं हो रही है? कौन से मुद्दे की बात हो रही है? आज कोई भी किसान की बात करने वाला नहीं है, नौजवान की बात करने वाला नहीं है,
रोजगार की बात करने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। सिर्फ 2024 का चुनाव की बात हर जगह पे, हर चैनल पे दिखाया जाएगा। इस वजह से आपके चैनल पे मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, ये देश 2024 के बाद में अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ये चीन के उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चला जाएगा। धन्यवाद।